आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और हमने कहा था कि जो सवाल अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, जो सवाल विपक्ष का है, जो सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार का है, इन सभी का जवाब अभिषेक झा को देना चाहिए। और अभिषेक झा इसमें जो टेक्निकल बातें थी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर संजय ने किया, जरा हमें जरा उसका एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जो बाकी दर्शक हैं वो समझ पाएंगे कि आपके हाथ पैर कहां बांध दिए गए थे या बंधे हुए थे। देखिए, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का बयान कई बार चलाया होगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी कितने खुले दिल के हैं, या सरकार की मानसिकता किस खुले हिसाब से है कि जहां कमियां होती हैं वहां हम झेपने की कोशिश नहीं करते हैं। हमने कभी इस बात का दावा नहीं किया है कि सरकार की तरफ से हर काम कर दिया चालीसा की चौपाई हो गई। अब आगे की बात नहीं विवेक जी, मैं वही बात आपसे दर्शा रहा हूं कि जहां भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी। लेकिन मैं सभी सवालों को ध्यान से सुन रहा था। हमारी जहां जवाबदेही है उनको आइडेंटिफाई करके हम काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पूरे डॉक्टर संजय जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। छोड़िए, लाइए डॉक्टर संजय जी को लाइए। डॉक्टर संजय जी से इनका थोड़ा सा सामना करना है। उन्हीं सवालों का जवाब डॉक्टर संजय जी पूछिए, अपना सवाल रहा हूं ना। देखिए, जिन कमियों की चर्चा उन्होंने की है और जहां भी सरकार की तरफ से कमियां हैं उन जवाबदेहियों से हम पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। चाहे आपने प्रोफेसर्स की बहाली की बात करने की हो या एडहॉक पर जो नियुक्ति जो वो कह रहे हैं शायद आप नहीं समझ पाए। संजय जी एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, मैं क्यों नहीं समझूंगा उनकी बात को। मैंने पूरी बात को ध्यान से सुना है और मैंने कहा ना कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि जहां कमियां हैं हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से कभी यह दावा नहीं किया गया है कि हमने पूरी तौर से सारी कमियों को दुरुस्त कर दिया है। देखिए विवेक जी, हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है क्या इस बात में सच्चाई है अभिषेक जी कि यहाँ के बिहार के लड़के 22 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सेशन जो डिले हुआ है उसकी वजह से निश्चित रूप से समय बर्बाद हुआ है। कब से डिले है? विद्यार्थियों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है। किन विश्वविद्यालयों में डिले है, जरा बताइए हमें। देखिए, जिन विश्वविद्यालयों की अब स्पेसिफिक विश्वविद्यालयों की चर्चा पर न जाकर हमने समान रूप से इस पूरे मसले को देखा है और समान रूप से पूरे मसले को देखने के बाद क्या नहीं इसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ इस पूरे मसले को अगर माकूल जवाब है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम बोनाफाइड आंसर दीजिए। नहीं, अब आपका नजरिया है ना, मैं कोई जवाब दूं वो आपके हिसाब से हो तो आपको बोनाफाइड हमारे हिसाब से काहे के लिए होगा भाई? हिसाब से ना हो तो नजरिया आपका बदल सकता है। हमारा ना सवाल ना आपका हम जवाब, हम तो छात्रों के सवाल को लेकर बैठे हैं। में समझने की कोशिश करिए। अरे भाई, जो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बयान पर डिबेट हमने रख दिया। सवाल ये है कि अपनी ही सरकार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं भाई पुनर्विचार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? पुनर्विचार, अच्छा एक बात नहीं, पुनर्विचार की बात अगर हमने की है अग्निपथ स्कीम के साथ तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारे अंदर की कहीं कोई कमी होगी और उसको कोई हमको बतलाएगा, उसको हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती। ठीक है, एक मिनट हमें आने दीजिए। डॉक्टर संजय जी के पास थोड़ा सा बात करने दीजिए। डॉक्टर संजय जी जरा बताइए, पूर्वाग्रह से ग्रसित बता रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल को। सरकार में दोनों ही पार्टियां शामिल हैं। जो दूसरी पार्टी है जिनके नंबर्स ज्यादा हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। शराबबंदी की बात हो, प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, कहीं पर जो धमाके हो रहे थे तब की बात हो, या फिर जो सेशन लेट है इस पर बात हो, तो क्या इस पर अगर कोई व्यक्ति अगर कह रहा है तो क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है? डॉक्टर संजय नहीं, अगर पूर्वाग्रह से वो ग्रसित भी हैं तो सच्चाई का सामना तो करना होगा ना। आप सच्चाई से नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, अपनी ही सरकार पर वो उंगली उठा रहे हैं और सही बात है कि मैं इसको नहीं मानता हूं सही। अब ये कह दे, जेडी वाले कह दे कि भाई आपके स्वास्थ्य मंत्री तो भाजपा के थे और कोरोना काल में जिस तरह की विफलता या जिस तरह से फेलियर सिस्टम का दिखा बिहार में, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं। सरकार को हम पार्टियों में बांट करके नहीं देखते हैं, सरकार को हम समग्रता में देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, 3 विश्वविद्यालयों के चांसलर का बिल नीतीश कुमार जी ने अपने नाम से भेजा कि नहीं असेंबली में? अगर लगता है कि चांसलर कॉम्पिटेंट नहीं है या चांसलर का जो सिस्टम है उसकी वजह से हमारे यूनिवर्सिटी, हमारा हायर एजुकेशन कोलैप्स कर रहा है, फेलियर हो रहा है, तो आप लाइए ना बिल पश्चिम बंगाल की तरह कि भाई मुख्यमंत्री जी ही चांसलर होंगे और वही इसकी जिम्मेवारी लेंगे। 3 विश्वविद्यालयों के लिए जब आप बिल ला सकते हैं तो बाकी विश्वविद्यालयों के लिए क्यों नहीं? अगर चांसलर ही रोड़ा अटकाते हैं हायर एजुकेशन को पटरी पर लाने में,
सेशन को समय पर करने। अब कल्पना कीजिए कि ये बिहार की मिट्टी में वो ताकत है कि यहां से लड़के ग्रेजुएशन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, जेएनयू का रुख करते हैं और यही डिग्री के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, हो सकता है कि अपील न करे। अब सोचिए ना कि अप्रैल में मार्च में परीक्षा होती है और फिर जून में फॉर्म भरने का डेट आ जाता है कि अगली परीक्षा हो जाएगी, क्लासेज कहीं चल ही नहीं रहे हैं। आपका इवैल्यूएशन का सिस्टम क्या है? ओएमआर सीट पर भी जो इवैल्यूएट करने की बात थी वह भी कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा एकेडमिक, कैसा सिस्टम, कैसा सिस्टम, दीजिए जवाब। देखिए जहां तक अभी चर्चा जो हो रही थी, नहीं चर्चा नहीं, जो सवाल है उसका जवाब बिल लाकर चर्चा। नहीं मैं उसी मसले पर आ रहा हूं। अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि क्यों नहीं ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से चांसलर के सिस्टम को बदलकर, ये तो बंगाल वाला एग्जांपल मिला ना आपको, आपने देखा ये बंगाल वाला एग्जांपल मिला ना, सेट कर दीजिए उसी पर। क्या दिक्कत है? अलग से इंजीनियरिंग, अलग से मेडिकल और अलग से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे आने वाले समय में। मसला यह है कि सिर्फ बिल के माध्यम से इन चीजों को दूर कर देना, हमें नहीं लगता है कि ये चीजें धरातल पर उतर पाएंगी। धरातल पर उतरने के लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर किन जगहों पर दिक्कत हो रही है। संतुष्ट हैं जवाब से डॉक्टर संजय? आप अपने प्रश्नों का जो उत्तर दिया संतुष्ट है? मैं कह रहा हूं कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के चांसलर अगर मुख्यमंत्री जी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बन सकते हैं, इस बात को हम लोग जनरल एजुकेशन से उनको क्यों परहेज भाई? जनरल एजुकेशन के भी लिए चांसलर अब बन जाइए। अगर लगता है कि चांसलर कहीं ना कहीं से बाधक हैं आपके शिक्षा व्यवस्था को स्मूथ करने में, हायर एजुकेशन को पटरी पर लाने में, तो केवल आप इनरोलमेंट रेशियो दिखा दीजिएगा कि देख लीजिए हमारा जीआर रेट क्या है, हमने इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दिया। लेकिन आपका शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, आपका एकेडमिक सेशन क्या है, आपके क्लासेज कितने दिन चले, बच्चे पढ़ किस तरह से रहे हैं, बच्चे जब निकल रहे हैं बिहार से तो क्या बिहार के बाहर के यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिल रही है, या 2-2 साल सेशन लेट होने की वजह से, 3-3 साल सेशन लेट होने की वजह से वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पीएचडी का समय पूरा नहीं हो पा रहा, पीएचडी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है इजाफा ही हुआ है। आप लोगों को ध्यान में होगा 2005 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बिहार का 6% था, जो देश में 12% था। आज देश में 15 है, बिहार में 11% से ऊपर है। तो हम लगातार इस आंकड़े को कम कर रहे हैं और इस आंकड़े को कम करने के बाद जब हमारे छात्र बता दीजिए। देखिए शिक्षकों की जहां तक कमी है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जहां भी कमियां हैं वहां हम लोगों ने 17 साल में सेशन लेट, 17 साल में शिक्षक लेट, 17 साल में पढ़ाई लेट, 17 साल में एडमिशन लेट, 17 साल में देखिए शिक्षा सब कुछ लेट। तो बिहार में हमेशा इस बात को फेस किया है, बिहार में सब लेटे चलेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? उन्होंने बताया कि जहां कमियां उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कमियां कब तक? अगला इलेक्शन आने वाला है सर। हम जहां अब क्या 20 बार कीजिएगा फिर कहिएगा अगले 5 साल में? नहीं। अनुप्रिया कुछ कहना चाहती हैं? मंतव्य आप अपना दे सकते हैं। अनुप्रिया जी देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे संजय जायसवाल जी जो उनकी चिंता वो छात्र को लेकर के नहीं है, उनकी चिंता मुझे लगता है कि उनके अपने सुरक्षा के लेकर के जो हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले उनका वो है। अगर उनको सच में छात्र की चिंता होती तो शायद वो अग्निपथ पे वाले मुद्दे पे भी बोलते। और जो उनको आज याद आ रहा है सेशन लेट, देखिए आज जो सेशन, अनुप्रिया जी आप पॉलिटिकल वाले में, आपने कहा था कि नहीं हम छात्र वाले में रहेंगे तो हमने आपको छात्र वाले पे ही छोड़ा, अब आप पॉलिटिकल में आ रही हैं। जी हाँ, मैं छात्र ही वाले को, मैं छात्र वाले में ही हूँ, मैं छात्र की मैं बात कर रही हूँ कि चिंता जो जायज है वो आज आपको अचानक से कैसे आपको याद आ रहा है? आप छात्र हित की बात जब करनी थी तो आप अग्निपथ में आपने क्यों नहीं कहा कि जब अग्निपथ में आपकी जो सरकार है जेडीयू के साथ में है भाजपा की, यहाँ पे जेडीयू की अपनी एक स्टैंड थी कि भाई अग्निपथ पे छात्र के बारे में जो है वो सोचने की जरूरत है, इस पूरे प्रक्रिया में सोचने की जरूरत है। वहां तो आप नहीं बोल रहे हैं, आप अचानक से आपको जो सेशन लेट की बात हो रही है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है अनुप्रिया जी, डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं, आपके भी 2 उपमुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं उन सवालों का जवाब है आपके पास? चलिए पॉलिटिकल मैदान में आपने अगर कदम रख दिया है तो जवाब दीजिए। मैं छात्र की, मैं देखिए यहाँ पे जेडीयू के प्रवक्ता हमारे मौजूद हैं, वो अपनी सरकारी हित की बात करेंगे, विपक्ष के लिए भी मौजूद है। मुझे लगता है जो
दीजिए, चलिए वो नहीं दे पाए तो आप दे दीजिए। मेरा सवाल है कि संजय जायसवाल जी को जो आज इतनी चिंता हो रही है वो पहले कहाँ सो रहे थे? चलिए पहले कहाँ थे? संजय जायसवाल जी अगर आप सुन रहे हैं, संजय जायसवाल जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप बताइएगा अनुप्रिया जी को कि आप कहाँ थे पहले, अभी क्यों बोल रहे हैं? चलिए हो गया, अब बताइए डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं उसका जवाब क्या है? मुझे लगता है कि मैं छात्र के मुद्दे पर यहाँ बैठी हूँ, छात्र के बारे में बात करें, पॉलिटिकल मैं छात्र की बात कर रही हूँ, छात्र के बारे अपनी सुविधा के मुताबिक इधर उधर नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सुविधा मेरी सुविधा है कि जो छात्र हित की बात हो, सरकार कोई भी रहे, छात्र के बारे में बात हो, छात्र की किसने क्या बयान दिया मतलब नहीं है अनुप्रिया जी, किसने क्या बयान दिया मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि छात्रों की जो मंशा है, छात्रों की जो इच्छा है, उस पर क्या काम हो रहा है? आप भी जो डिबेट पे बैठे हैं, संजय जायसवाल के बयान पे बैठे हैं, नहीं हटा देते हैं। चलिए संजय जायसवाल ने कोई बयान नहीं दिया, अब बताइए सच्चाई। चलिए हटाइए, कोई बयान नहीं दिया, हमें बताइए सेशन लेट है ना? हाँ है, सेशन लेट है, मैं तो कह रही हूँ कि जो छात्र हित की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ दोनों की जिम्मेदारी बनती है, भाजपा की जिम्मेदारी बनती है और जेडीयू की भी जिम्मेदारी बनती है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्र हित की बात करें। एजे यादव जी देखिए विवेक जी, एक इंजन से जब ये बिहार को खींच नहीं पा रहे हैं तो दो इंजन लगे हुए हैं, फिर भी बिहार को नहीं खींच पा रहे। और मैं यहाँ एक गुड़ बात बता दूं कि जो गवर्नर होते हैं वो हेड होते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स के, उसके बाद अपना कुलपति वगैरह होते हैं। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी और गवर्नर में सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि उन्हें ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बना दिया जाए। यहाँ ये लोग तो अपने पावर को स्ट्रांग बनाने की बात करें, छात्र के मुद्दे पे ये आना कहाँ चाहते हैं? 17 साल से दोनों डबल इंजन बिहार को खींचने की कोशिश कर रही है और सेशन लगातार पीछे होता जा रहा है। आप उन बच्चों का भविष्य को देखिए जो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाते, 6 साल में ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे। इनके साथ जितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इनकी हत्या हो रही है, इनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। ये किस उम्र में ग्रेजुएट होंगे, किस उम्र में पीजी करेंगे, कब पीएचडी करेंगे, कब लेक्चरर बनेंगे, कब इनके पास सर्टिफिकेट आएगा, कब फॉर्म भर पाएंगे? ये तो पूरे एक जेनरेशन को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ से मौत देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जेडीयू है, दोनों लड़ते रहे, एक दूसरे पे हंसते रहे। पिसा कौन जा रहा है? पिसा कौन जा रहा है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर कुछ कहेंगे? स्टूडेंट्स पिसा जा रहा है और ये बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट। अरे सेशन लेट पे बात कीजिए, बनाया आप लोगों ने बनाया। सेशन लेट कर रहे हैं, किसने बनाया? बच्चे आज धरना दे रहे हैं, आप लोगों ने किया। के बीच जातीय संघर्ष को हमेशा किसने हवा दी? आप लोग तो रहे। राजनीति का अड्डा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया? आप लोग जिम्मेदार रहे हैं। 17 साल से आप लोग जिम्मेदार रहे हैं। वातावरण हमने बनाया, यूनिवर्सिटीज हमने खोली। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी है मैडम? 10 रुपए प्रति माह में पढ़ाते हैं। 10 रुपए प्रति माह ट्यूशन फी में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस खुले मैडम, शिक्षित बना रहे, डिग्री कॉलेजेस खुले मैडम, जीएनएम एएनएम की आज ट्रेनिंग होती है। अरे आप लोगों को तो नैतिक अधिकार नहीं है, इतना प्रवचन देने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप लोगों ने बर्बाद किया, आप लोगों ने गुंडागर्दी का अड्डा बनाया था यूनिवर्सिटीज को। हमने माहौल सुधारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लगभग दुगना करके दिखाया है, देश के औसत के करीब किया है। आप लोग देश से कितना पीछे थे? आप लोगों की मंशा थी बिहार पढ़े नहीं, बिहार पढ़ेगा न बिहार आगे बढ़ेगा, और तब आप अपनी राजनीति गढ़ेंगे। 17 साल पहले आप चिंता मत करिए, आप लोग कितना भी चिल्ला लीजिए, 18 साल छात्रों के हित में सरकार ने काम किया है, आगे भी काम करेंगे, 18 साल के आगे भी काम करेंगे। उनके साथ खिलवाड़ कर क्या था मैडम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप लोग के समय? आप बताइए ना कितने लोग आपके समय पढ़ते थे? परसेंटेज की बात हो रही है मैडम, परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। आपसे दुगना करके दिखाया हमने। हमेशा आंकड़ों में खींच लेते हैं अभिषेक हमेशा आंकड़ों में खींच जाते हैं। कहीं किसने पिस्टल से हमला कर दिया एनसीआरबी वाली रिपोर्ट पर तो आप बात नहीं करते हैं, आज आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे आंकड़ा छोड़िए ना भाई, यहाँ जो छात्र अकड़ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र, आप कह रहे हैं कि पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। सेशन में पढ़ाइएगा, ठीक ठाक सेशन में पढ़ाइएगा तब तो बढ़ेगा, तब तो छात्र पढ़ेगा। कॉलेज में पढ़ाते हैं। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज बिहार के हर जिले में फार्मेसी कॉलेज है। आज एएनएम की ट्रेनिंग करके हमारी बेटियां काम कर रही हैं, आपको नहीं रास आता। नहीं तो ये तो हो गया, फिर वही साइकिल पोशाक पर चले आइएगा अभिषेक जी। फिर साइकिल योजना, पोशाक योजना,
ये खाना पीना वाला योजना सब में आ जाएगा। हमें सेशन लेट पर जवाब दीजिए ना। क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं विवेक जी, लेकिन आप सरकार के द्वारा किए गए हुए पॉजिटिव वर्क को इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, दरकिनार हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी इसमें यहाँ पर उसकी बात मत कीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हर भाषण में उसको डाल दीजिए। डालिए, आपकी सरकार है, आप डाल सकते हैं, लेकिन हमको बताइएगा ना कि सेशन लेट पर सरकार की इच्छा क्या है, सरकार क्या कर रही है। नैतिक अधिकार नहीं है। आप दूसरे राज्यों से भी तो सीख सकते हैं। बिना नैतिक अधिकार के हम इतना प्रवचन ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। 17 साल इनके में पास आपने कोई क्या नैतिक किया, अधिकार ये तो नहीं है। बताइए। बता सेशन तो तो रहा कंट्रोल में हूँ, हुआ नहीं। 10 रुपए यही प्रति आप लोगों माह ने किया कि फीस पर 3 साल में जो इंजीनियरिंग बच्चे कॉलेज में ग्रेजुएट पढ़ाई। होते वो 6 साल बिहार में हो रहे के हैं। हर 2 एक साल में जो बच्चे जिले में मास्टर्स इंजीनियरिंग करते कॉलेजेस वो 4 साल में कर रहे हैं। हमने और छात्रों आप का लोग बैठ के पलायन एक रोका। दूसरे पे हंस हमने रहे हैं छात्रों और के लिए नहीं, आज सरकार के पास जवाब नहीं है। कार्ड योजना लाई। देखिए, सरकार के पास जवाब नहीं है। सेशन लेट है, सवाल खड़े हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब होना चाहिए था। हम इससे दरकिनार नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। या संजय जायसवाल ने कह दिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। ये जायज सवाल है और इस जायज सवाल का उत्तर भी ढूंढना पड़ेगा सरकार को। क्या? क्योंकि आपकी सरकार है, आपके प्रयास होने चाहिए। अपना दिमाग अगर काम ना करे तो और लोगों से पैसा भाड़े पर ले लीजिए, दूसरे राज्यों से सीख लीजिए। संजय जी जैसे जो शिक्षाविद हैं उनको बुला लीजिए कभी कभी केबिन में, उनसे बात करिए। संजय जी एक लास्ट प्रतिक्रिया, एक टिप्पणी दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। शिक्षा विभाग की खबर चलाते हैं डॉक्टर संजय, आप लोगों के सामने है हर कुछ। यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बिहार में 974 कंस्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड कॉलेज है। नैक में ग्रेडिंग देख लीजिए ना, नैक में कितने 10% कॉलेजेस को भी नैक में एक का ग्रेडिंग नहीं मिला। क्या ग्रेडिंग दिलाना भी उनका काम है क्या? तो मैं कह रहा हूं कि अगर चीजें छूट रही है, यही बिहार की पूंजी रही है, ये सरस्वती की धरती है। मैं इसको बटे नहीं, पार्टियों में नहीं बटे, हम कह रहे कि अगर यही हमारी पूंजी रही है तो इस पूंजी को बचाना होगा, संजोना होगा, क्रेडिट जिनको मिल जाए। और ठीक है, हमें थोड़ा डिस्क्रेडिट भी मिल जाएगा, हम अपनी कमियों को मान भी लेंगे, लेकिन जिस समय हम कमियों को मान लेंगे और सरकार एडमेंट हो जाएगी, एक दबाव बना देगी विश्वविद्यालयों पर, बिल्कुल किसी भी कीमत पर सेशन हमारा समय पर होना चाहिए। बस हमारा मसला यही है, सेशन जो है वो समय पर हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। किसने क्या कहा, किसको क्या जवाब देना, कोई मतलब नहीं है। सेशन सही टाइम पे हो जाए, सवाल यही था, इसका उत्तर सरकार ढूंढ ले, इस पर आगे से कोई डिबेट नहीं होगी। लेकिन अगर ढूंढ नहीं पाए तो फिर से डिबेट होगी, फिर बुलाएंगे और फिर सवाल पूछेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, खासकर अनुप्रिया जी का कि उन्होंने समय दिया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। स्टूडेंट लीडर हैं, भविष्य उनका उज्जवल है। खबरें लगातार जारी हैं।